गाइस मैं आज आपको कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताने वाली हूँ जिसे 5% लोग ही जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंसानों के अलावा अंतरिक्ष में सबसे पहला कदम किसने रखा था? या फिर आप ये जानते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर YouTube अभी तक बैन है और वहाँ के सिटीजन को YouTube चलाना अलाउ ही नहीं है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि गोल्स तो बना लेते हैं लेकिन हमारे गोल्स कभी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो क्या दोस्तों आप ये जानते हैं कि हमारा कौन सा माइंड होता है जो कि हमारे गोल्स पूरे और ना पूरे होने का जिम्मेदार होता है? और अगर आप नहीं जानते हैं तो अगले 5 मिनट में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना है। तो बने रहिए मेरे साथ। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो हम सभी अपने घरों में दरवाजे लगा के सोते हैं क्योंकि हमें चोरी से बहुत डर लगता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत के शनि सिंगापुर में लोग बिना दरवाजे के ही अपने घरों में रहते हैं? क्योंकि गाइस उनका ऐसा मानना है कि जो भी शनि सिंगापुर से चोरी करता है उसे शनि भगवान बड़ी से बड़ी सजा देते हैं। और यहाँ तक कि शनि सिंगापुर में कोई पुलिस स्टेशन भी नहीं है। जहां आज के ज़माने में कोरोना वायरस, प्लेग, पोलियो, कैंसर, एड्स जैसी खतरनाक बीमारियां हो गई हैं, वहीं आपको ये जानकर बहुत ही हैरानी होने वाली है दोस्तों कि पुराने समय में यानी कि इतिहास में 5000 साल पहले केवल एक ही रोग हुआ करता था जिसका नाम था चेचक यानी कि चिकन पॉक्स। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हिंदू होंगे और वो लोग मंदिर तो जरूर जाते होंगे और वहाँ जाने के बाद घंटा तो जरूर बजाते होंगे। पर क्या आप जानते हैं कि वो घंटा मंदिर में क्यों लगा होता है? पूजा की घंटी का क्या महत्व है? शायद आप में से कुछ लोग अभी भी नहीं जानते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि वैज्ञानिक तथ्य है कि मंदिर या किसी भी अर्चना स्थल पे पूजा की घंटी और शंख बजाने से वातावरण कीटाणु मुक्त होता है और पवित्र हो जाता है। शंख की ध्वनि से मलेरिया के मच्छर भी खत्म हो जाते हैं। भारत देश में विचित्र घटनाएं तो घटती ही रहती हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत देश के 2 ऐसे राज्य हैं जहां पर मेंढक और मेंढकी की पूरे रीति रिवाज के साथ में शादी कराई जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ असम और त्रिपुरा राज्य की, जहाँ की आदिवासी इलाकों में बारिश के लिए मेंढकों की शादी कराई जाती है। और यहाँ के लोगों की ऐसी मान्यता होती है कि मेंढकों की शादी कराने से इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं और उस पूरे साल में भरपूर वर्षा होती है। दोस्तों हम सबका मन पानी में रहे बर्फ के पहाड़ की तरह होता है जिसका मात्र 10% हिस्सा पानी के बाहर रहता है और 90% हिस्सा पानी के अंदर। ठीक उसी तरह से हमारा कॉन्शियस माइंड जो कि हमें दिखाई देता है, लेकिन हमारा अनकॉन्शियस माइंड पानी में डूबा हुआ रहता है, पहाड़ की तरह ही वो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन रियलिटी में सब कॉन्शियस माइंड होता है, क्योंकि गाइस कॉन्शियस माइंड तब काम करता है जबकि हम अपनी चेतन अवस्था में यानी कि जागृत होते हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड वो हमारा 24 घंटे काम करता रहता है। कोई भी काम करने का ऑर्डर पहले कॉन्शियस माइंड के पास जाता है और उसके बाद वो सब कॉन्शियस माइंड के पास में पहुंच जाता है। और इस तरह से कॉन्शियस माइंड एक फिल्टर के जैसा ही काम करता है जो कि मिले हुए आदेशों में से कुछ बुरे और अच्छे का फर्क करके जरूरी इंफॉर्मेशन को सब कॉन्शियस माइंड के पास भेज देता है। और आप में से 90% लोग शायद ये जानते ही नहीं होंगे कि कोई भी लक्ष्य को तय करने के लिए कॉन्शियस माइंड इस्तेमाल होता है और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड यूज किया जाता है। सबसे ज्यादा हैरानी तो आपको ये जानकर होने वाली है दोस्तों कि आज के जमाने में जब कोई इंसान दूसरे इंसान की मदद नहीं करता है, वहीं 2011 के एक प्रयोग में ये बताया गया है कि एक चूहे के सामने उन्होंने चॉकलेट चिप्स और एक पिंजरे में दूसरा चूहा रखा था, लेकिन चूहे ने सबसे पहले दूसरे चूहे को आजाद कराया था और फिर उसने उसके साथ में खाना भी शेयर किया था। और गाइस चूहों ने ही अंतरिक्ष में सबसे पहला कदम रखा था। सो अब आप लोग समझ ही सकते हैं कि चूहे हमारी लाइफ में कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, स्पेशली तब जब वो हमारे जरूरी कागजातों और हमारे कपड़ों को ना काटे। सो गाइस अब मैं एक ऐसे फैक्ट की बात करने वाली हूँ जिसे हम सब जानते हैं बट स्टिल हम में से बहुत सारे लोग हैं जो उसे नहीं मानते हैं। साइंटिस्ट ये कहते हैं कि मानव मस्तिष्क में 24 घंटे में लगभग 60,000 विचार आते हैं। उनमें से ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं। नेगेटिव थॉट्स का पलड़ा हमेशा भारी होता है और उसी के कारण से हमारा भविष्य भी वैसा ही बनता जाता है। और यदि आपके विचार मिश्रित होते हैं यानी कि मिक्सअप होते हैं तो आपका फ्यूचर भी उसी के अकॉर्डिंग बनता जाता है।
हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव मूवी, सीरियल और गाने देखते रहते हैं और जिससे कि उनका मन और मस्तिष्क वैसा ही निर्मित होता जाता है। न्यूज चैनल भी सारा दिन नेगेटिव खबरें ही दिखाते रहते हैं जिन्हें देखकर पूरे समाज का मन और मस्तिष्क खराब होता रहता है। और आजकल तो इंटरनेट भी आ गया है जहाँ हर तरह की नेगेटिव चीजें बहुत ही इजीली ढूंढी जा सकती हैं। ये एक बहुत ही संजीदा फैक्ट है जिसको हम सब जानते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोग इसे नहीं मानते हैं। तो गाइस, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए हमें हमेशा अपने दिमाग में पॉजिटिव थिंकिंग ही रखनी चाहिए, साथ ही हमेशा खुश रहना चाहिए। दोस्तों, हम सभी अच्छे से YouTube को जानते हैं और आप भी मेरी इस बात से अग्री भी करेंगे कि एक दिन YouTube जरूर टीवी को ऐसे खत्म कर देगा जैसे टीवी ने रेडियो को खत्म करा था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि टीवी पर हम वो सब देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है और YouTube पे हम वो देख सकते हैं जो कि हम देखना चाहते हैं। शायद आप में से बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि YouTube की शुरुआत 14 फरवरी 2005 को हुई थी। हाँ जी, ये वैलेंटाइन डे के दिन हुई थी। और उससे भी ज्यादा हैरान आप ये जानकर होंगे कि स्टार्टिंग में YouTube एक डेटिंग वेबसाइट हुआ करता था, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन वीडियो साइट बन गया है। साथ ही YouTube पे पहली वीडियो 23 अप्रैल 2005 को रात में 8:27 पे जावेद नामक चैनल से अपलोड की गई थी, जो कि YouTube के को फाउंडर जावेद करीम का ही चैनल था। और 19 सेकेंड की इस वीडियो का टाइटल मी एट वर्क था। और इस वीडियो को इनके दोस्तों ने चिड़ियाघर में शूट किया था, जिसमें जावेद एक हाथी के सामने खड़े हुए थे। लेकिन इतना ज्यादा फेमस होने के बाद भी स्टिल कुछ देश ऐसे हैं जहां पर YouTube अभी तक बैन है, और वो देश हैं चीन, ईरान एंड नॉर्थ कोरिया। जी हाँ दोस्तों, इन देशों में YouTube अभी तक इस्तेमाल नहीं किया जाता है। YouTube पूरी दुनिया में कुल 88 देशों में उपलब्ध है, जो कि 762 भाषाओं में है। सो गाइस, आज के इस फैक्ट के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपको इनमें से सबसे अच्छा फैक्ट्स कौन सा लगा है जो कि आप नहीं जानते थे। साथ ही आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बता सकते हैं दोस्तों कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। तो फिर मिलते हैं आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए और मेरी वीडियोस देखते रहिए।